हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वृत्त। आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में पढ़ने क्योंकि वृत्त से संबंधित हम प्रश्न को देखेंगे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वृत्त के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो अभी जो मेरा पहला जो स्टेप रहेगा वो है वृत्त के पार्ट। वृत्त में जो पार्ट्स, उसके वृत्त के जो भाग होते हैं, वृत्त में जो होते हैं वृत्त का भाग, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं। जैसे वृत्त है तो पहला जो होता है ये सर्कल वृत्त होता है। ये क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ये क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ये हो गया वृत्त हो गया। और वृत्त के सर्कल में वृत्त के एक बिंदु बीच में डाला जाता है। ये जो बिंदु है ये क्या हो गया? केंद्र। वृत्त, आज हम लोग वृत्त में जो जिसका जो नाम है, जो भाग होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वृत्त ये हो गया पूरा, इसके बीच में जो एक हो गया केंद्र। अब ये पूर्ण रूप से वृत्त बन गया। ये बिंदु डालने पर ये बिंदु मत क्या हो गया? केंद्र, सेंटर। बिंदु डाल दिया, वृत्त बन गया। अब देखिए, ये तो केंद्र तो डाल ही दिया था मैं। अब देखिए, अब वृत्त के जो संपूर्ण भाग जो देख रहे हैं, चारों बगल जो एरिया होता है वृत्त के, जो ये चारों बगल जो एरिया है, चारों साइड में जो आपका एरिया है, ये आपका होता है परिधि। ये आपका क्या होता है? ये आपका परिधि होता है। ये आपका क्या होगा? वहाँ ये आपका परिधि होगा। क्या होगा? परिधि। परिधि को ही परिमाप भी कहा जाता है। परिधि को हम लोग परिमाप भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये वृत्त हो गया। वृत्त का जो ये जो है एक, इसको कहा जाता है त्रिज्या। वृत्त के ये भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। वृत्त के भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये वृत्त हो गया आपका। तो वृत्त के ये जो है, ये आपका लंबा जो मैंने लिया, ये आपका व्यास होता है। ये आपका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये क्या होता है? व्यास होता है। ये वृत्त हो गया। त्रिज्या आपने देख लिया, व्यास आपने देख लिया। अब देखिए, ये जो मैंने खींचा है ये आपका जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। ये आपका जीवा हो गया, केंद्र हो गया। और मान लीजिए इस एरिया को देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये जो एरिया आपका है, कितना दूर का एरिया, चाहे आप इस साइड ले लीजिए ये एरिया, चाहे इस साइड ले लीजिए आप ये एरिया, ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी आपका एरिया जो है वो कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। फिर वृत्त को देखेंगे। वृत्त के देख लिए, आपने जीवा पढ़ लिया, व्यास पढ़ लिया, चाप पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, परिधि पढ़ लिया, केंद्र। अब देखिए, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया आपका है, ये आपका त्रिज्या खंड कहलाता है। क्योंकि ये दोनों त्रिज्या से बना है, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। क्योंकि दोनों आपका त्रिज्या से बना है, इसलिए क्या हो गया? त्रिज्या खंड हो गया। फिर देखेंगे वृत्त को। त्रिज्या हो गया। ये जो एरिया आपका है, ये जो एरिया आपका दिख रहा है, ये आपका कहलाता है वृत्त खंड। ये आपका क्या कहलाता है? वृत्त खंड। क्या कहलाता है? वृत्त खंड।
अब देखिए, मान लीजिए इधर से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इस बिंदु पे टच हो रहा है, इस बिंदु पे टच हो रहा है, ये कहलाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हो गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट है, दो बिंदु जो पॉइंट मैच हो रहा है, इसको कहा जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा। अब आता है लास्ट में आपका पूरा, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र जो है, ये जो पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये कहलाता है आपको क्षेत्रफल। ये आप क्या हो गया, क्षेत्रफल। अर्थात वृत्त जो होते हैं, वृत्त के जो भाग होते हैं इतने होते हैं। ये सारा क्या है, आपका वृत्त का भाग है। ये सारा क्या है, आपका वृत्त का भाग है। यदि आपको वृत्त से संबंधित आपको जो सब चैप्टर पढ़ना है, तो आपको ये सारे पार्ट्स के बारे में जानना होगा। जब तक इस सारे भाग को आप नहीं जानेंगे, वृत्त संबंधित आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका 12 टोटल दिया गया है, जिसमें आपका एक तो वृत्त हो गया। अब सर्कल जो है, सर्कल सही से पार लीजिएगा, वो उसमें आप, मेरा सर्कल तो उतना अच्छा नहीं हुआ, आप मैनेज कर लीजिएगा। ये पूरा जो आपका हो गया, पहला हो गया वृत्त, बीच में एक बिंदु दिया तो हो गया केंद्र। फिर ये पूरा जो एरिया आपका है वृत्त का, ये परिधि हो गया। परिधि को परिमाप कहा जाता है। इसमें आपका ये जो है, आपका जो भाग है त्रिज्या हो गया। त्रिज्या के बाद ये पूरा जो भाग हो गया व्यास कहलाएगा। ये जो आपका नीचे में जो एक मैंने जीवा लिखा है, जीवा हो गया। ये जो आपका इस एरिया का है, जीवा हो गया। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये आपका चाप हो गया। ये आपका जो एरिया है वो त्रिज्या खंड हो गया। नीचे वाला जो एरिया है वो वृत्त खंड हो गया। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये छेदक रेखा हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। अर्थात वृत्त से संबंधित अब जो चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस सारे भाग को हमको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस सारे भाग को जान लीजिएगा, तो वृत्त से संबंधित सारे प्रॉब्लम को आप इजी तरह से सॉल्व कर पाइएगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक था वृत्त का भाग। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सबका उपयोग के बारे में सीखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार हम आपको बैक टू बैक क्लास लाने ही वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको गुड बाय, हैव अ नाइस डे।